बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कहते हैं रात गुजरने के बाद नशा उतर जाता है, लेकिन ताकत का नशा है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। अमेरिका भी ताकत के नशे में कुछ इस तरह बदमस्त है कि उसे अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। व्हाइट हाउस से काबुल एयरपोर्ट तक अमेरिका की पसपाई की दास्तान गूंज रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान तर्जुमान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अमेरिकन 31 दिसंबर तक काबुल की फजाओं से निकल जाएं। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो फिर इसके संगीन नतायज भुगतने के लिए तैयार रहें। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस में पेंटागन और बाइडेन इंतजामिया ने तवील मुशावरत के बाद इंदिया दिया है कि वो 31 दिसंबर तक अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के फैसले में तौसी नहीं करेंगे। सवाल यह पैदा होता है क्यों? क्योंकि उनके पास अगले चंद दिनों में काबुल से अपने बाशिंदों को निकालने की पूरी सलाहियत मौजूद है। दुनिया के 7 अमीर तरीन ममालिक पेरिस में एक हंगामी इजलास के दौरान अभी 31 अगस्त तक काबुल से निकलने के हवाले से तकसीम नजर आते हैं। उनका ख्याल है कि इसमें तौसी की जरूरत हो सकती है। यूं अगले 6 रोज अफगानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हो गए हैं। काबुल से एक खबर भी आई है कि अमरीकी तो वापस जा सकते हैं, लेकिन डॉलर अब अफगानिस्तान में ही रहेंगे और किसी भी अफगान या अमेरिकन शहरी को डॉलर बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान में इक्तदार पर बराजमान होने के बाद तालिबान ने जिस पहली चीज को बहक्के सरकार जब्त करने का फैसला किया है वो अमरीकी डॉलर हैं। डॉलर से बात शुरू हो गई है और ये कहां तक पहुंचेगी? तालिबान से जो बाइडेन इंतजामिया के खुफिया राब्तों को भी इसी प्रोग्राम में ओपन किया जाएगा और आखिर में अहमद फराज की याद में एक शम्मा जलाएंगे। हमारे साथ रखिएगा। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाजरीन, पहले कोशिश की गई कि तालिबान के साथ अफगान फोर्सेस लड़ पड़े, लेकिन फौज लड़ी नहीं, उन्होंने हथियार डाल दिए। जो चीजें अमन से हो गई, अब उन चीजों को दोबारा बदअमनी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है और उसका सबसे आसान तरीका है कि काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी कायम रखी जाए, लोगों को वहां बुलाया जाए, फिर उनको गोलियां मारी जाए। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान से भागकर जाने वाले अफगान शहरी आखिर किस हाल में हैं? अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक अफगान शहरियों को खलीजी ममालिक में मुंतकिल कर रहे हैं। अमेरिका नहीं लेकर जा रहे, यूरोप नहीं लेकर जा रहे, खलीजी ममालिक में लेकर जा रहे हैं, कतर में मुंतकिल कर रहे हैं, यूएई में कर देंगे, इन ममालिक में लेकर जा रहे हैं। अफगान शहरियों के लिए कायम एक सेंटर की तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर अबुजैबी में कायम एक सेंटर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हॉल में हजारों अफगानी शहरी मौजूद हैं। खातीन, मर्द और बच्चों समेत हजारों शहरी जमीन पर पड़े हुए हैं और इस सेंटर में हजारों मर्द और खातीन के लिए सिर्फ एक वॉशरूम मौजूद है। इंसानियत से गिरा हुआ सलूक किया जा रहा है, जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है और दीगर सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में अपने अच्छे खासे घर बार छोड़कर चले गए हैं। इन सबको यह लगता था कि इनको अमेरिका अपने साथ बरतानिया ले जा रहा है, ये बड़े आला नस्ल के ममालिक में पहुंच जाएंगे, वहां पर बड़ी रंगीन और खूबसूरत जिंदगी बन जाएगी, लेकिन वो इनको रास्ते में छोड़ते जा रहे हैं। उसने यूं रास्ता दिया मुझको, रास्ते से हटा दिया मुझको। तालिबान ने आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगान शहरियों के लिए काबुल एयरपोर्ट की बंदिश का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर अब अफगान शहरी नहीं जाएंगे। अमेरिका को खबरदार किया है कि अफगानिस्तानियों से हुनरमंद अफगान शहरियों के इनखला से बाज रहे। वो जानबूझकर डॉक्टर, इंजीनियर्स, असातिज़ा और पढ़े लिखे हुनरमंद अफगानियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना चाह रहा है। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि अमेरिका लोगों को एयरपोर्ट बुलाता है, फिर उन्हीं पर फायरिंग कर देता है, इसलिए अब एयरपोर्ट अफगान शहरियों के लिए बंद कर रहे हैं। सिर्फ गैर मुल्कियों को मुल्क से जाने की इजाजत होगी। 10 दिनों में तशद्दुद, कत्ल और दहशतगर्दी का एक भी वाकया नहीं हुआ। पूरे मुल्क में हर तरफ अमन है। काबुल एयरपोर्ट पर बदअमनी अमरीकी फौज की वजह से है। अमरीका कम वसाइल वाले ममालिक के अंदर अफगानियों को छोड़कर भाग रहा है, उनको अपने साथ नहीं लेकर जा रहा और यहां से उनको ख्वाब दिखाकर निकाला जा रहा है। तर्जुमान तालिबान ने अमेरिका को हुनरमंद शहरियों के इनखला से बाज रहने की ताकीद की है। उनका कहना था कि तमाम अफगानियों को तहफ्फुज का हम यकीन दिलाते हैं। जब आम मुआफी हो चुकी है, जब हमने कह दिया कि किसी किस्म का कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तो फिर लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने की क्या जरूरत है? इन्हें अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक और बात उन्होंने कही कि खातीन को कुछ शोबों और इदारों में काम करने से हम रोक रहे हैं, वो फिलहाल अपने घरों में रहें। अभी हम उनको नहीं बुलवा रहे, लेकिन उनकी तनख्वाहें उनको दी जाएंगी।
सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहे हैं, खातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर रहे हैं। जैसे ही वो हो जाएगा उन खातीन को वापस उनके शोबों में बुलवा लिया जाएगा। असातिज़ा और डॉक्टर्स खातीन अपनी खिदमात सर अंजाम देती रहेंगी। वो वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। अमेरिका किसी न किसी तरीके से इन कोशिशों में मसरूफ है कि तालिबान को गंदा किया जाए। उसकी बड़ी मिसाल एंजेलिना जूली की है। एंजेलिना जूली ने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसमें उन्होंने एक नौजवान अफगानी लड़की का खत शेयर किया और फिर कहा कि मैं अफगानों की नुमाइंदगी करूंगी, वहां पर होने वाले जुल्म पर लिखूंगी, मैं उनकी आवाज बनूंगी क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। इन सब को लिखते हुए एंजेलिना जूली ने कहा कि ये एक खत है जो मुझे अफगानिस्तान से एक नौजवान लड़की ने लिखा है। इस वक्त अफगानिस्तान में लोग सोशल मीडिया पर बात करने और आजादाना तौर पर इज़हार ख्याल की सलाहियत खो चुके हैं। मैं उनकी कहानियां दुनिया भर में उन लोगों की आवाज शेयर करूंगी। उसका जवाब फातिमा भुट्टो ने दिया है। फातिमा भुट्टो ने एंजेलिना जूली की तबीयत साफ कर दी है। बेनजीर भुट्टो की भतीजी हैं। फातिमा भुट्टो ने अदाकारा को जवाब में एक थप्पड़ रसीद करते हुए लिखा कि वो फलस्तीन की खातीन और बच्चों के लिए इस तरह कब बात करेंगी। यानी अफगानों का दर्द उसको उठा है और वो अपना इंस्टाग्राम मशहूर करने के लिए और मगरबी ममालिक के प्रोपेगेंडे के लिए ये तो करने जा रही है, लेकिन क्या उसने कभी फलस्तीन की खातीन की और बच्चों की बात की है? कभी उनके लिए आवाज उठाई है? कभी कश्मीर में मरने वाले लोगों के लिए आवाज उठाई है जिस तरह वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए बात कर रही है? क्या इस अदाकारा को कश्मीर के बारे में कुछ इल्म है? अगली दफा इस तरह के अल्फाज फलस्तीन और कश्मीर के लिए लिखना, वहां उनकी जुबानें बंद हो जाती हैं। वहां ये कभी नहीं बोलते। यहां ये अफगानों के लिए नहीं बोल रहे, दर हकीकत अपनी शर्मिंदगी और शिकस्त की खिफत मिटाने के लिए बोल रहे हैं। उनका कहना था कि कुछ मारूफ अदाकाराओं के मुताबिक अफगानिस्तान पिछले हफ्ते एक जन्नत था। वाकई जब अमेरिका बमबारी कर रहा था, लाशों पर लाशें बिछा रहा था, तब मुल्क जन्नत था। और अब जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हर तरफ अमन है, अब मुल्क ठीक नहीं है। सवाल यह पैदा होता है, फसाद की असल जड़ क्या है? फसाद की जो असल जड़ है वो सबको नजर आ रही है। मैं सच से गुरेजा हूं और झूठ पे नादिम हूं। वो सच पे पशिमा है और झूठ पर आमादा। अमेरिका को जान लेना चाहिए कि उसकी कोई भी काविश बारावर साबित नहीं होगी। उसे जान लेना चाहिए कि बहुत बड़ा नुकसान जो उसने अफगानिस्तान को पहुंचाया है, यह नुकसान उसे बदले में मिलेगा। और उसके तमाम तर वो इकदाम जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो मुसलमानों को जालिम और जाबिर साबित करने के खिलाफ हैं, उसे अपने मुंह की खाना पड़ेगी। नाजरीन, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मारूफ शायर अहमद फराज की याद ताजा करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। अहमद फराज एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही एक सहर तारी हो जाता है। मोहब्बत का तराना जहां से भी गुजरे चाहतों की खुशबू आए। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। फराज अपने हद के सच्चे फनकार थे। हक गोई और बेबाकी उनकी तख्लीक की फितरत का बुनियादी अंसर थी। फराज की शायरी जिन दो बुनियादी जज्बों, रवैयों और तेवरों से मिलकर तैयार होती है, वो एहतजाज, मज़ाहमत और रोमान है। उनकी शायरी से एक रोमानवी, एक नौकलासिकी, एक जदीद और एक बागी शायर की तस्वीर बनती है। उन्होंने इश्क, मोहब्बत और महबूब से जुड़े हुए ऐसे बारीक एहसासात और जज्बात को शायरी की जुबान दी है जो इनसे पहले तक अनछुए थे। फराज की शख्सियत से जुड़ी हुई एक अहम बात यह भी है कि वो अपने हद के सबसे मकबूल तरीन शायरों में से थे। बरे सगीर के मुशायरों में जितनी मोहब्बतों और दिलचस्पी के साथ फराज को सुना गया है, उतना शायद ही किसी और शायर को सुना गया हो। मुमताज शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े आज 13 बरस बीत गए। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। फराज की पजीराई हर सतह पर हुई। उन्हें बहुत से एजाजात व इनामात से भी नवाजा गया। उनको मिलने वाले चंद एजाजात के नाम: आदमजी अवार्ड, अवासीन अवार्ड, फिराक गोरखपुरी अवार्ड इंडिया, एकेडमी ऑफ उर्दू लिटरेचर अवार्ड कनाडा, टाटा अवार्ड जमशेद नगर इंडिया, अकादमी अदबियात अवार्ड, पाकिस्तान का कमाल फन अवार्ड, अदब में नुमाया कारकर्दगी पर हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिलें। अहमद फराज ने अपने लफ्जों से शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया। अपनी हसास और इनकलाबी शायरी से दुनिया भर में हजारों मद्दाहों के दिलों पर राज किया।
آج بھی ہر عمر کے افراد ان کی شاعری کے اسیر ہیں۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں، اور اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں، تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں، ہم بھی اپنی مجبوریوں کا عذر کریں، پھر کہیں اور مبتلا ہو جائیں، عشق بھی کھیل ہے نصیبوں کا، خاک ہو جائیں کیمیا ہو جائیں۔ اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔